अधिकांश लोग महंगे एयर कंडीशनर खरीदते हैं, लेकिन वे एयर कंडीशनर के प्रभावी ढंग से उपयोग के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। लोग सोचते हैं कि कमरे को 32 डिग्री या उससे अधिक तापमान पर तेजी से ठंडा करने के लिए उन्हें 16 डिग्री सेल्सियस जैसे न्यूनतम तापमान का चयन करना होगा। लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके कमरे को ठंडा करने के लिए तापमान कुछ ही सेकंड में 32 डिग्री से सीधे 16 डिग्री पर नहीं पहुंच जाएगा। लोगों को यह वास्तविक तथ्य नहीं पता कि तापमान धीरे धीरे 32 से 16 डिग्री तक नीचे जाएगा और 16 डिग्री तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। जब तापमान 16 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उन्हें ठंड लगने लगती है और तब वे ठंड से बचने के लिए खुद को चादर या हल्की रजाई से ढक लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि यह सबसे हानिकारक काम है जो वे कर रहे हैं। आपके परिवार में आपको कई लोग ऐसा करते हुए मिल जाएंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर की सहनशीलता 23 से 39 डिग्री सेल्सियस तक है। जब कमरे का तापमान सहनशीलता के स्तर से अधिक हो जाता है तो शरीर से पसीना निकलने लगता है। जब कमरे का तापमान सहनशीलता के स्तर से कम हो जाता है तो शरीर छींकने और कांपने की प्रतिक्रिया करता है। 21 डिग्री से कम तापमान के संपर्क में आने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया बहुत ठंडे तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है। ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर आपका शरीर आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी को तेजी से खोना शुरू कर देता है। लंबे समय तक एक्सपोजर से आपके शरीर की संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करेगा, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने एयर कंडीशनर को बहुत कम तापमान पर सेट करके इस्तेमाल करके अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी सेहत खराब करते हैं, बल्कि बिजली के बिल के साथ साथ एयर कंडीशनर के रखरखाव पर भी ज्यादा खर्च करते हैं। अब देखते हैं ये कैसे होता है। अपने शरीर को आरामदायक बनाने के लिए बस कमरे का तापमान 27 से 28 डिग्री चाहिए। लेकिन तापमान को 18 से 19 डिग्री तक कम करके हम एयर कंडीशनर कंप्रेसर पर लंबे समय तक काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दरअसल 27 डिग्री पर पहुंचने के बाद भी कंप्रेसर से बेवजह काम कराया जा रहा है। कंप्रेसर के इस अतिरिक्त काम के कारण कंप्रेसर गर्म हो जाता है और अधिक बिजली की खपत भी करता है। यह अतिरिक्त काम अधिक टूट-फूट का कारण बनता है और यदि कंप्रेसर अधिक गर्म हो जाता है तो यह जल सकता है और कंप्रेसर को बदलने में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कम तापमान पर पसीना नहीं आता, इसलिए शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते। अगर आप लंबे समय तक कम तापमान पर रहते हैं तो कई और बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे त्वचा की खुजली, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर आदि। कम तापमान में लंबे समय तक रहने से गठिया भी हो सकता है। यहां तक कि एसी कंप्रेसर या पंखे की लगातार गुनगुनाहट की आवाज भी तनाव दे सकती है और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। तो फिर एयर कंडीशनर का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तापमान को 26 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करें। चयनित तापमान पर पहुंचने पर कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर को आराम मिल जाएगा और कमरे का तापमान बढ़ने पर वो फिर से काम करना शुरू कर देगा। इससे आपका कंप्रेसर ठीक रहेगा, गर्म नहीं होगा और बिजली की बचत होगी। आपकी त्वचा भी अच्छी और स्वस्थ रहेगी। एयर कंडीशनर और रजाई का एक ही समय में उपयोग करना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह एयर कंडीशनर और हीटर को एक साथ चलाने जैसा है। अब आप जानते हैं कि अपने एयर कंडीशनर का उपयोग कैसे करें। आपने एयर कंडीशनर कंप्रेसर को अच्छी स्थिति में रखना और बिजली बचाना भी सीख लिया है। आप रखरखाव और बिजली बिल पर पैसे भी बचाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए? टिप्पणियों कमेंट्स में लिखें कि क्या आप अपने एयर कंडीशनर का गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे और क्या इस वीडियो ने आपको पैसे बचाने में मदद की।